नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जगदलपुर में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुधा मिश्रा के नेतृत्व में 21 फरवरी को बीजेपी कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि 18 फरवरी को रायपुर के गुडियारी में 16 साल की नाबालिग बालिका के घर में घुसकर चाकू से वार किया गया और घर से निकालकर घसीटते हुए अमान्य कृत्य किया गया। वही छत्तीसगढ़ की लचर कानून व्यवस्था के चलते उक्त अपराधी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा अपना रोष व्यक्त किया गया और वही मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया गया है। वही बताते चले कि जिलाध्यक्ष सुधा मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहते पूरे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था लचर हो गई है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और वही नाबालिग बालिका के ऊपर इस प्रकार खुलेआम अपराध करना निंदनीय है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंका गया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को रायपुर के गुडियारी में 16 साल की नाबालिग बालिका के घर में घुसकर चाकू से उस पर वार किया गया और उसे घर से निकालकर घसीटते हुए अमान्य कृत्य किया गया। वहीं आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की लचर कानून व्यवस्था के चलते उक्त अपराधी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा अपना रोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। और वही जिलाध्यक्ष सुधा मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था लचर हो गई है। वही अगर बात करें, अपराधियों के मनोबल भी बढ़ गया है और नाबालिग बालिका के ऊपर इस प्रकार का खुलेआम अपराध करना उन्होंने निंदनीय बताया है। तो बता दें कि जगदलपुर में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने जिलाध्यक्ष सुधा मिश्रा के नेतृत्व में 21 फरवरी को बीजेपी कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 18 फरवरी को राय के गुडियारी में 16 साल की नाबालिग बालिका के घर में घुसकर उस पर चाकू किया गया है। वही आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ की लचर कानून व्यवस्था के चलते उक्त अपराधी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा अपना रोष व्यक्त किया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला भी दहन किया गया है। वही बताते चले कि जिलाध्यक्ष सुधा मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहते हुए छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था लचर हो गई है और साथ ही साथ अपराधियों का मनोबल भी बढ़ गया है। बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा का लगातार प्रदर्शन जारी है। वही आपको बताते चले कि 21 फरवरी को बीजेपी कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया और वही 18 फरवरी के रायपुर के गुडियारी में 16 साल की नाबालिग बालिका के घर में घुसकर चाकू से वार किया गया और उसे घसीटता हुआ जो अमान्य कृत्य किया गया, उस पर छत्तीसगढ़ की लचर कानून व्यवस्था के चलते उक्त अपराधी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस प्रकार बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा अपना रोष व्यक्त किया है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर के कांग्रेस नेताओं के घर पर ईडी की कार्रवाई पर सीएम बघेल ने हमलावर रुख इख्तियार किया है। सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, रमन सिंह जी और राजेश मूर्ति ईडी के प्रवक्ता बने हुए, ईडी लगातार परेशान कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं है, सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तब इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है, इसलिए लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो रायपुर में कांग्रेस नेताओं के घर पर ईडी की कार्रवाई पर सीएम बघेल ने हमलावर रुख इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह जी और राजेश मूर्ति ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ईडी लगातार हमें परेशान कर रही है और साथ ही कहा कि डरने की बात नहीं है, सीधी लड़ाई नहीं लड़ते तो इस तरह के हथकंडे बीजेपी अपनाती है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी से कांग्रेस डरी हुई है ये भी कहा और इसलिए लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो कांग्रेस के नेताओं के घर पर ईडी की एक कार्रवाई पर सीएम बघेल ने
हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा रमन सिंह और राजेश मूर्ति ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं और साथ ही साथ ईडी के लगातार परेशान कर रही, और उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं है, सीधी लड़ाई नहीं लड़ते तो इस तरह के हथकंडे बीजेपी अपनाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है, इसीलिए लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ईडी की कार्रवाई पर सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि रमन सिंह जी और राजेश मूर्ति ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं और ईडी लगातार परेशान कर रही है। आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि डरने की बात नहीं है, सीधी लड़ाई नहीं लड़ते तो इस तरह के हथकंडे बीजेपी अपनाती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है और इसलिए लगातार कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रही है। उसमें जो नियम है वो थोड़ा ग्रे एरिया है और जिसमें सीधा हम कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन इसी मामले को तो लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि अब वो 3rd डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं दबाव डाल के। यदि आपके पास प्रमाण है तो आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप 3rd डिग्री का उपयोग कर रहे हैं। आप जो 8-8 दिन तक रखेंगे, सोने नहीं देंगे, भोजन नहीं दे, भोजन दिए तो पानी नहीं देंगे, राड से पीटेंगे, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी पैरालिसिस अटैक आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। यदि साक्ष्य होता तो वहीं गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा ले सेन समाज प्रांत अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र श्रीवास सेन समाज के अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु सांसद अरुण साव ने ये 5 लाख रुपए का बता दे चले कि बिलासपुर में सेन समाज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद अरुण सेवा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सर्वसेन समाज के अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 5 लाख रुपए दिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। सेन समाज के सेन वंश और नंद वंश ने अखंड भारत में सैकड़ों वर्ष तक शासन किया है, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया है। सेन समाज को अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर सामाजिक एकता के ताने बाने को मजबूत कर वर्तमान व्यवस्था में सहभागी बने और आगे बढ़ना चाहिए। सेन समाज के युवा आज शिक्षित होकर अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य में सेन समाज राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने कीर्तिमान स्थापित करेगा। सर्वसेन नई समाज के सामुदायिक मंगल भवन के लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने की है। तो सेन समाज का ये तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में सांसद अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और साथ ही साथ सर्वसेन समाज के अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। उन्होंने इस दौरान कहा कि समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। सेन समाज के सेन वंश और नंद वंश ने अखंड भारत में सैकड़ों साल तक शासन किया और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया है। सेन समाज को अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर सामाजिक एकता के ताने बाने को मजबूत करे और साथ ही साथ वर्तमान व्यवस्था में सहभागी बने, आगे बढ़ना चाहिए। और सेन समाज के युवा आज शिक्षित होकर अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य में सेन समाज राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने कीर्तिमान स्थापित करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सर्वसेन नई समाज के सामुदायिक मंगल भवन के लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने की है। तो बता दें कि सेन समाज को अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर सामाजिक एकता के ताने बाने को मजबूत करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था में सहभागी बने और आगे बढ़े। सेन समाज के युवा आज शिक्षित होकर अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। बस्तर जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत 21 फरवरी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बस्ताना क्षेत्र में चित्रकूट के कांग्रेसी विधायक राजमन बेजान कार्यालय का घेराव किया और गरीबों को आवास देने की केंद्र सरकार की योजना में कांग्रेस राज्य सरकार द्वारा बढ़ते जा रहे सहयोग पर सवाल किया।
साथ ही बीजेपी दल ने इस विषय को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि घेराव के पूर्व धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार दुर्भावनापूर्वक प्रधानमंत्री आवास योजना को बाधित करने का कोशिश कर रही है। प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों की छत छीनने की दोषी कांग्रेस सरकार जो अपने हिस्से का 40% राजस्व देने में जानकारी प्राप्त की है। तो आपको बता दें कि जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मोर आवास और मोर अधिकार आंदोलन के तहत 21 फरवरी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बस्ताना क्षेत्र में चित्रकूट के कांग्रेसी विधायक राजमन बेजाम के कार्यालय का घेराव किया और गरीबों को आवास देने की केंद्र सरकार की योजना में कांग्रेस राज्य सरकार द्वारा बढ़ते जा रहे असहयोग पर सवाल भी किया। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी दल ने इस विषय को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। और आपको बताते चले कि घेराव के पूर्व धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार दुर्भावनापूर्वक प्रधानमंत्री आवास योजना को बाधित करने का कोशिश कर रही है। तो वहीं सरस मेला में महिला समूह ने अब तक लगभग 9 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है। आपको बता दें कि सरस मेला को शहरवासियों का अच्छा प्रतिसाद मिला है। वहीं अच्छी आमदनी होने से महिलाओं का उत्साह देखने को बनता है। महिलाओं ने एक स्वर में इस आयोजन की तारीफ की है। इस आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म बताया है। मेले में सबसे अधिक बिक्री महिलाओं से संबंधित सामग्रियों की हो रही है। साथ ही हिजसपुर से महुआ, केडी, अचार, चाय पत्ती जैसे उत्पादों का कारोबार करने आई सुश्री सोनिया भगत को मेले को लेकर उत्साह देखता है। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इस योजनाओं की बदौलत आज उनके जैसी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। और बिलासपुर की श्रीमती नीमा महंत ने भी बताया कि उनके समूह द्वारा गोबर से वर्मी कंपोस्टर, दिया गमला जैसा उत्पाद बनाया जाता है। तो सरस मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ये योजना का आयोजन किया है। वही आपको बताते चले कि सरस मेले को शहरवासियों का अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। अच्छी आमदनी होने से महिलाओं का उत्साह देखने को बनता है। वहीं महिलाओं ने एक स्वर में इस योजना की तारीफ भी की है। आपको बता दें कि मेले में सबसे अधिक बिक्री महिलाओं से संबंधित सामग्रियों की हो रही है। साथ ही हिजसपुर में महुआ, कैंडी, अचार, चाय पत्ती जैसे उत्पादों का कारोबार करने वाली सोनिया भगत का मेले को लेकर उत्साह देखता बना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इस योजनाओं की बदौलत आज उनके जैसी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी। तो वहीं धमतरी में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 500 मीटर का क्षेत्र दहल गया। आपको बता दें कि फैक्ट्री में काम कर रहे लगभग 6 मजदूरों की जान बच गई है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। साथ ही अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच की बात कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि रुदली पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचते ही मौके पर आसपास इकट्ठा लोगों को दूर हटाया। 2 फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मेगा तेंदुभरकर, एसडीएम विभोर अग्रवाल मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई की। बात आगे कैसे लगी आपको बताते चले कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि धमतरी में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 500 मीटर का क्षेत्र दहल गया। आपको बताते चले कि फैक्ट्री में काम कर रहे 6 मजदूरों की जान बच गई है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और साथ ही साथ बताते चले कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच की बात भी कर रहे हैं। और वहीं रुद्री पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचते ही मौके पर आसपास इकट्ठा लोगों को दूर हटाया। तो
तो बिलासपुर में प्रेमी जोड़ी की शादी के बाद बवाल हो गया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और कुल्हाड़ी हत्या भी चली। बताते चले कि दोनों के साथ अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाई करते थे, जिससे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग स्थापित हो गया। इसी कड़ी में बीते सप्ताह अपने घर में भागकर दोनों ने रायपुर स्थित आर्य समाज में शादी कर ली। इसके बाद युवक युवती के साथ अपने बुआ के घर आ गया। इसकी जानकारी लगते ही युवती के परिवार वाले पचपेंडी आ गए और दोनों पक्षों के बीच सुलह की बात चल रही थी, लेकिन दोनों परिवार के बीच आपसी सहमति नहीं होने पर मामला बिगड़ गया। इसी दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी कुल्हाड़ी से वार करने लगे, जिसे युवक युवती समेत दोनों पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। तो आपको बताते चले कि बिलासपुर में प्रेमी जोड़े की शादी के बाद ये बवाल हो गया और इसी दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई है और कुल्हाड़ी हत्या भी चली है। वहीं आपको बताते चले कि दोनों एक साथ अंबेडकर कॉलेज में पढ़ाई करते थे, जिस दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग स्थापित हो गया। इसी कड़ी में बीते सप्ताह अपने घर से भागकर दोनों ने रायपुर स्थित आर्य समाज में शादी कर ली है। इसके बाद युवक युवती के साथ अपने बुआ के घर गया और इसकी जानकारी लगते ही युवती के परिवार वाले पंचपेड़ी आ गए और दोनों पक्षों के बीच सुलह की बात चल ही रही थी, लेकिन दोनों परिवार के बीच आपसी सहमति नहीं होने पर मामला बिगड़ गया है। इसी दौरान दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी कुल्हाड़ी से वार करने लगे। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। छतरपुर में बागेश्वर धाम मंदिर के बागेश्वर धाम सरकार प्रमुख के रूप में लोकप्रिय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके भाई शालिग्राम के रिवॉल्वर कांड पर प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। इस मामले पर कथावाचक ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए शालिग्राम के बारे में जानकारी मिली। हर विषय को मुझसे जोड़ना ठीक नहीं है। हम सनातन धर्म और बागेश्वर बालाजी की सेवा में लगे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि कानून को इसकी स्वच्छता और पारदर्शिता से जांच करनी चाहिए। हम गलत के साथ नहीं है, जो करेगा वैसा भरेगा, उन्होंने कहा। तो बागेश्वर धाम मंदिर के बागेश्वर धाम सरकार प्रमुख के रूप में लोकप्रिय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उनके भाई शालिग्राम के रिवॉल्वर कांड पर प्रतिक्रिया सामने आई है। और आपको बताते चले कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर SC एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कर ली गई है और इस पूरे मामले में कथावाचक ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए शालिग्राम के बारे में पता चला और उन्होंने ये भी कहा कि हर विषय को मुझसे जोड़ना ठीक नहीं है। हम सनातन धर्म और बागेश्वर बालाजी की सेवा में लगे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानून को इसकी स्वच्छता और पारदर्शिता से जांच करनी चाहिए। तो वहीं शिक्षा विभाग ने अब ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया जो अपने कर्तव्यों को दरकिनारे करते हुए लापरवाही करते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हर संभव का प्रयास कर रही है। उस पर शिक्षकों द्वारा लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि करियाकांटा आश्रम के शिक्षक के खिलाफ लगातार सूचनाएं विभाग को मिल रही थी, जिसमें स्कूल न जाने और बच्चों से मारपीट की बातें सामने लगातार आ रही थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच उपरांत शिक्षक हितेंद्र श्रीवास को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए निलंबित कर दिया गया। साथ ही शिक्षा अधिकारी पटेल ने कहा कि अन्य गतिविधियों में शाला समय उपरांत शिक्षक कार्य कर रहे हैं और शाला समय पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। तो शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है और साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको बताते चले कि करियाकांट आश्रम का ये पूरा मामला है, जहां पर शिक्षक के खिलाफ लगातार सूचनाएं
विभाग को मिल रही थी, जिसमें स्कूल न जाने और बच्चों से मारपीट की बातें सामने लगातार आ रही थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच उपरांत शिक्षक हितेंद्र श्रीवास को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए निलंबित कर दिया गया है। ये करियाकाटा में जो शिक्षक थे, जिनकी शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी कि वो बच्चों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। उसकी हमने बीओ से जांच करवाई और जांच टीम के द्वारा जो रिपोर्ट सामने आई, जिसमें वो उनके विरुद्ध की गई शिकायत सही पाई गई और उसके पश्चात हमने उनको कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया है। सम्मान अपनी जगह है और आचरण व्यवहार अपनी जगह है। पूर्व वर्षों में निश्चित रूप से उस शिक्षक का जिसको सम्मानित किया गया, उनका आचरण व्यवहार कार्य सब कुछ बेहतर रहा, तो सम्मानित किया गया। परंतु आज की स्थिति में, आज जो शिकायत प्राप्त हुई, आज की स्थिति में उनके पुराने जो पुरस्कार हैं वो एकदम किनारे हैं, क्योंकि आज जो शिकायत आई है उस शिकायत की जब जांच हुई, जांच में वो शिकायत सही पाई गई, उसके पश्चात कार्रवाई की गई। पूर्व में मैं मानता हूं कि उनके आचरण व्यवहार विद्यालय के अनुकूल थे, बच्चों के अनुकूल थे और अच्छा कार्य कर रहे थे, इसलिए उनको सम्मानित किया गया था। लेकिन आज वो अनुकूल नहीं है, इसलिए कार्रवाई। इंदौर में चलती कार में अचानक आग लग गई है। आपको बता दें कि कार में उस समय एक व्यापारी भी कार में सवार था। व्यापारी ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई, लेकिन कार को जलने से रोक नहीं सके। वहीं जब कार जलने लगी तो व्यापारी महेश विश्वकर्मा समझ नहीं पाए और उन्होंने कार को सड़क के मध्य बने डिवाइडर से पास रखा और वहां से बाहर निकले। ये पूरा मामला आपको बता दें कि रंगवास का है, जहां पर रंगवास के निवासी महेश विश्वकर्मा अपनी नैनो कार से घर लौट रहे थे। तभी अचानक कार में स्पार्क होने लगा और बोनेट वाले हिस्से में धुआं नजर आने लगा। कुछ देर बाद कार में ही आग लग गई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।